वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, राइट? दैट मीन्स कि हमेशा से आपके पास जब भी कोई भी प्रोग्राम अवेलेबल है, आप उस एल्गोरिथम के अंदर से हमेशा से आपके पास होंगे वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स। अब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स में दोनों में क्या डिफरेंस है? आपके पास वेरिएबल हमेशा से आपके पास वो वैल्यू होती है जो आपके पास बार बार चेंज होती रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने पास कोई वैल्यू लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एज। अब एज मेरे पास क्या है? इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ डेटा वैल्यू, जहाँ पे जिसको हम डिफरेंट वैल्यू से अपडेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट है और मैं एल्गोरिथम बना रहा हूँ जिसके अंदर अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अगर 18 से ज़्यादा नहीं है तो आप कोई और काम, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। अब इस प्रोग्राम के अंदर मेरे पास 1 से लेके 100 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन 1 से लेके 100 स्टूडेंट्स की जो वैल्यू है, एज की उनकी जो वैल्यू है, अब हर स्टूडेंट की एज सेम तो नहीं हो सकती ना। फॉर एग्जांपल किसी की 15 हो सकती है, किसी की 18 हो सकती है, किसी की 20 भी हो सकती है। तो वेरिएबल्स के अंदर आपके पास जो नाम है, आपके पास जो डेटा होल्डर है, वो तो आपके पास एक ही है, जो कि आपके पास क्या है? वेरिएबल। लेकिन इस ही वेरिएबल के अंदर वैल्यूज आपके पास हर काउंट के साथ जो है चेंज होती रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल काउंट 1 के ऊपर आपके पास एक डिफरेंट वैल्यू आ जाती है, काउंट 2 के पास आपके पास एक डिफरेंट वैल्यू आ जाती है, काउंट 3 के बाद एक डिफरेंट वैल्यू एज आ जाती है। तो ये सब वेरिएबल है। अब वेरिएबल आपके पास क्या होते हैं बेटा? पेपर के अंदर सवाल है और सवाल है 4 मार्क्स का, विच मीन्स के आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में दो दो पॉइंट्स लिखने हैं। अब पहला पॉइंट तो आप लोग लिख लोगे कि a variable in a computer program is any value that keeps on changing during the execution of the program, and a constant is the value that does not change during the program. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कांस्टेंट की जो भी वैल्यू है, कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास हो सकती है कि फॉर एग्जांपल पाइस टू वैल्यू 3.14 हो गई आपके पास, या आपके पास एक साल के अंदर कितने दिन हो गए, या एक दिन के अंदर कितने घंटे हो गए। ये कुछ वैल्यूज आपके पास कांस्टेंट होंगी जिनको आप डिजायर्ड एक्सटेंशन से आप उसको सेट भी कर सकते हो। लेकिन वेरिएबल की हमेशा से वो वैल्यू है जो हमेशा से आपके पास चेंज होती रहेगी। तो अगर आपके पास पेपर के अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और उस 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा हुआ है कि यू नीड टू राइट 2 पॉइंट्स फॉर ईच, तो पहला पॉइंट तो बेटा आप सिंपल ये लिखोगे कि वेरिएबल इज अ वैल्यू दैट मे बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, और कांस्टेंट की जो वैल्यू है आपके पास वो जो है हमेशा से सेम रहेगी। सेकेंड चीज जो आप अपने पास वेरिएबल के अंदर लिख सकते हो वो ये कि टू मेक मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल प्रोग्राम्स, आपके जो वेरिएबल का नाम है दैट शुड बी मीनिंगफुल। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से स्टूडेंट नेम ले रहा हूँ, तो स्टूडेंट नेम आपके पास जो है हमेशा से एक इस तरह से होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। और ओके, सो मेरा जो एक नोट पैड है आप लोगों के सामने आ गया। फॉर एग्जांपल आप लोग स्टूडेंट नेम ले रहे हो, तो स्टूडेंट का नेम हमेशा ऐसे होना चाहिए, स्टूडेंट का नेम हमेशा ऐसे होना चाहिए। इट शुड नॉट बी समथिंग लाइक दिस। इस तरह से आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि थ्रू आउट द प्रोग्राम दिस शुड बी ऑलवेज बी सेम। यस हाशिर, यू हैव अ क्वेश्चन? जी सर। सर ये स्टूडेंट का नेम क्यों लेंगे? वेरिएबल कॉन्स्टेंट में तो वैल्यू होती है। बेटा वैल्यू तो आपके पास कोई भी हो सकती है ना, चाहे वो एज हो, चाहे वो नेम हो। जैसे कि आप एज ले लो, इट रियली डजेंट मैटर, बट बेशक तो कौन सर सा नेम है। वैल्यू है। बेटा वैल्यू है, कोई भी आपके पास नाम है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ फील्ड, कोई भी वैल्यू इसके अंदर आ सकती है। सही। और सर कांस्टेंट? हाइट भी आ सकती। जी, हाइट भी आ सकती। हाइट भी आ सकती है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। तो आपके पास 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट कौन सा है कि वो चेंज हो जाएगा, दूसरा प्रोग्राम पॉइंट कौन सा है कि वेरिएबल शुड बी हैव अ मीनिंगफुल नेम। कांस्टेंट के अंदर बेटा पहला पॉइंट कौन सा है आपके पास? दैट डज नॉट चेंज। और सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है कि अगेन कांस्टेंट शुड बी गिवन अ मीनिंगफुल नेम। अच्छा, अगर इसके अंदर मैं आपको तीसरा पॉइंट बताऊं जो आप अपने पेपर के अंदर लिख सकते हो, वो ये हो सकता है कि
a variable in a computer program is a named data store that contains a value. अब यहाँ पे जो ये आपके पास मेंशन्ड है ना, named data store that contains a value, a named data store that contains a value, that means that basically you are referring to an empty space. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एज, ये मैंने एज को कर दिया 0। अब यहाँ पे मैंने 0 तो कर दिया, लेकिन ये 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब आपके पास ये है कि अब इस वैल्यू के अंदर और वैल्यूज जो है आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मग है, अब एक मग के अंदर मेरी मर्जी के मैं जितने नंबर ऑफ आइटम्स उसके अंदर ऐड करूँ, मैं चाय डाल लूँ, मैं पानी डाल लूँ, मेरी मर्जी मैं जो भी ऐड करूँ, लेकिन मेरे पास मेरा वेरिएबल क्या है? मग। इसी तरह से यहाँ पे एज है, एज हो गया, नेम हो गया, ये सब आपके पास क्या है? कॉन्स्टेंट्स, राइट? ओ सॉरी, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स जो चेंज होते रहते हैं। और कॉन्स्टेंट्स आपके पास बेटा कौन सा जो चेंज नहीं होते। तो पेपर में अगर आप, यू नीड टू राइट कीपिंग इन योर माइंड के आपके पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। ये मैंने अभी रिसेंटली देखा है, 2023 का सवाल है, तो इस वजह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो सिंपल, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो ये कि अब 4 मार्क का सवाल है ये, उसके अंदर अगर सिंपल आपने लिख दिया कि डज नॉट चेंज एंड चेंजेस, तो आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर 4 मार्क्स है तो दैट मीन दैट यू नीड टू राइट ट्वाइस मार्क्स। इसके बाद मेरे पास आ जाता है बेसिक डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स का भी पेपर के अंदर सवाल है। पेपर के अंदर बेटा डेटा टाइप्स का सवाल इस तरह से है कि राइट डाउन रिगार्डिंग ईच एंड एवरी डेटा टाइप विद अ सर्टेन एग्जांपल। और आपको जो है 4 डेटा टाइप्स दी हुई है। 4 डेटा टाइप्स आपको कौन कौन सी दी हुई है? पेपर के साथ क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है इंटीजर, आपको दिया हुआ है फ्लोट, आपको दिया हुआ है 4 स्ट्रिंग। अब हर एक के आपके पास 2-2 मार्क है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिंग इज फॉर 2 marks, char is for 2 marks, float is for 2 marks, integer is for 2 marks। मुझे पता है आप सबको इसके बारे में अच्छे से जानकारी है, आई नो कि यू गाइस नो इट, कि इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है। आप लोग बोलेंगे सर आप हमें बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू आर गोइंग टू कन्वे योर आंसर। इवन इफ यू नो द राइट आंसर एंड यू आर नॉट एबल टू डिलीवर, एग्जामिनर आपका जो है कोई रिश्तेदार नहीं है कि वो आपको देखते हुए कि इस बच्चे को आता है वो आपको मार्क्स दे देगा। So you need to write what you have in your mind. You should have that ability to write by checking out the marks. मैं बार बार आपसे अपनी हर क्लास के अंदर कहता हूँ कि सवाल को आंसर करने से पहले मार्क्स देखो और मार्क्स के हिसाब से उसको आंसर करो। 2 मार्क्स का सवाल है, पूरा पेज भर दिया, कोई फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। 2 पेज का अगर 2 मार्क्स का है तो आपने उस पर सिर्फ उतनी गिवन स्पेस में दिखनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया, ये भी 2023 या 22 से। अगर आप लोग पेपर्स ओपन करेंगे तो आप लोग को मिल जाएंगे क्वेश्चंस, या मैं भी शेयर कर दूंगा आप लोगों से ग्रुप पे। अब इसके अंदर सबसे पहले 2 मार्क्स सिक्योर करने के लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा कि भाई इंटीजर है क्या। सो व्हाट इज एन इंटीजर? इट इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर दैट कैन बी यूज विद अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। इसके अंदर 2 पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं। पहला पॉइंट तो आपके पास क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है, और दूसरा पॉइंट क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर। लेकिन अगर इसी की एग्जाम्पल भी देनी है तो होल नंबर्स में आप दे सकते हो +50, -60, इस तरह से। अगर आपके पास रियल नंबर है तो रियल में आप लिखोगे पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट, और फिर आपने उसकी एग्जांपल दे दी। आपके पास 4 है तो आप 4 में लिख सकते हो कि इट इज अ वेरिएबल और कांस्टेंट दैट हैज अ सिंगल कैरेक्टर। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग क्या है? सेवरल कैरेक्टर्स इन लेंथ, और उसकी एग्जांपल। बूलियन है तो बूलियन का मतलब क्या है और बूलियन की एग्जांपल। ट्रू और फॉल्स, यस और नो, 1 और 0। सो यू नीड टू कीप इन माइंड दीज थिंग्स एज वेल। एम आई क्लियर टू यू? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, इसके बाद जो है आपके पास आते हैं इनपुट एंड आउटपुट के स्टेटमेंट्स। अब डू यू नो हाउ कैन आई गेट एन इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट? इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट के लिए आपके पास सबसे पहले you should know that what are the elements that you are adding into your program and what are those desired outputs that you are taking out of your program। जैसे मैं कोई भी चीज़ को इनपुट करता हूँ, फिर मैं किसी भी चीज़ को जो है अपने पास आउटपुट में क्रिएट कर सकता हूँ इनपुट और आउटपुट से। आई कैन यू कैन मेक यूज ऑफ सूटेबल प्रॉम्प्ट्स। सूटेबल प्रॉम्प्ट्स बेटा क्या होते हैं आपके पास? ये वो होते हैं कि जब आप अपने प्रोग्रामर से पूछते हो
कि मतलब बिफोर एक्यूरेटली मेकिंग दैट टास्क यू फर्स्ट आस्क योर प्रोग्राम दैट दीज आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड. प्रॉम्प्ट्स के बाद मेरे पास कुछ नंबर ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं दैट यू शुड नो. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव सीक्वेंस, आई हैव सिलेक्शन, आई हैव आइटरेशन, आई हैव काउंटिंग एंड टोटलिंग, आई हैव स्ट्रिंग हैंडलिंग, आई हैव यूज ऑफ ऑपरेटर. सो कैन यू एक्सप्लेन मी के आपके पास जो है ये चैप व्हाट इज द सीक्वेंस? सर ऑर्डर. Yes, so what do you think that is it important? यस सर. How? अच्छा बेटा देखो, अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम अपने पास चलते हैं स्ट्रिंग्स हैंडलिंग के ऊपर, जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास, स्ट्रिंग हैंडलिंग. और स्ट्रिंग हैंडलिंग्स के अंदर थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आप लोगों को होती हैं. अच्छा, अब स्ट्रिंग हैंडलिंग आप अपने पास यूज कैसे करते हो? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई स्ट्रिंग्स का मतलब ये कि मेरे पास जो एक सेवरल लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है, मेरे पास लॉन्ग लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है, बट हाउ यू deal them and how it is used to store the it is used to store the text that is to be known as your string handling. अब string handling के अंदर आपके पास कुछ नंबर ऑफ साइंस हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, लेंथ, मेरे पास क्या है, सब स्ट्रिंग, मेरे पास क्या है, अपर, मेरे पास क्या है, लोअर. ये सारे मेरे पास जो है नंबर ऑफ लेंथ, नंबर ऑफ वो है स्ट्रिंग्स हैंडलिंग के फंक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ की मुझे लेंथ निकालनी है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, लेंथ फंक्शन. मुझे किसी भी चीज़ में से कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट आउट करनी होती है तो मेरे पास सब स्ट्रिंग होता है. मुझे किसी भी चीज़ के अपर केसेस को निकालना होता है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस आई वांट टू कन्वर्ट इट टू एन अपर केस, तो आई कैन यूज दिस. एंड जस्ट इन केस इफ आई वांट टू कन्वर्ट द capital letter to lower case letter, so this is your I can use lower. So these are some number of strings handling that are certainly in your library routines. अब पेपर के अंदर अगर सवाल है कि सर आपके पास अगर ये लाइब्रेरी रूटीन्स हैं, ये क्या होते हैं? So you can certainly write that library routines are already tested, already incorporated programs that you do not need to write, and you can take their help from the IDE, Integrated Program Development Environment. What is that? It is a platform, it is an environment that can help you by taking help of different tools that are available in such as testing, such as debugging. लाइब्रेरी रूटीन्स भी उसी में आ जाते हैं. तो पेपर में ये क्वेश्चन भी है कि आईडीई का आपके पास जो है क्या, आपके क्या फायदा है आईडीई का? तो यू कैन सर्टेनली राइट दैट आईडीई डिफाइंस यू अबाउट द number of advantages such as library routines, such as already tested programs, so that is provided to you by this. Acha, Mohammed beta, do you want me to start chapter number 6? कर ले सर. Okay, so I'm just ending this quickly. उसके बाद I'll move on to chapter number 6. ठीक है. अच्छा, अब बेटा एक और चीज इंपॉर्टेंट है. मोहम्मद, कैन यू डिफाइन मी द डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिकल, लॉजिकल एंड बूलियन ऑपरेटर्स? तीनों में क्या सर फर्क है? सर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, दे रिलेट टू नंबर्स सर, and to to comparison or to certain operation regarding numbers. कंपैरिजन अर्थमेटिक में नहीं होता. जी जी सर. आपके पास अ, तीन कैटेगरीज हैं, अर्थमेटिक, लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर्स की. पेपर के अंदर सवाल मौजूद हैं कि आपसे पूछा जाता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कि यू नीड टू अप्लाई द अर्थमेटिक ऑपरेशन हियर, या आपको साइंस दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आपके पास ये ऑपरेशन, आपके पास ये ऑपरेटर कौन सा है. तो बेटा अपने पास एक चीज याद रखो कि अगर अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आपके पास क्या आएगा? सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, दिस कैप साइन सपोर्ट्स यू पावर साइन, मॉड रिमाइंडर आ गया, डिवीजन इंटीजर का डिवीजन आ गया. ये सारे लाइब्रेरी रूटीन है. ये कौन से हैं? आपके अर्थमेटिक फंक्शन. हमने ये अपने पास चैप्टर 3 के अंदर भी पढ़ा है. चैप्टर नंबर जी 3 के सर. अंदर आपके पास क्वेश्चन है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं. उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई आपके पास जो है
कंट्रोल यूनिट है, आपके पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे मैंने उस टाइम पे क्या पढ़ाया था कि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इस तरह से। तो बस याद रखो अर्थमेटिक का मकसद वो है जो सिर्फ कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। इसके बाद अगर मैं लॉजिकल पे आऊं तो बेटा लॉजिकल का मतलब ये कि आपके पास कोई सर्टेन लॉजिक लग रही है ना, हम किसी दो चीज को कंपेयर कर रहे हैं, जो मुझे अभी आपने बताया अर्थमेटिक का, लेकिन वो अर्थमेटिक नहीं है, करेक्ट योर सेल्फ, वो आपके पास है लॉजिकल में। लॉजिकल में आपके पास क्या है, ग्रेटर ग्रेटर देन का साइन हो सकता है, लेस देन का साइन है, इक्वल्स टू का, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू है, या नॉट इक्वल्स टू है। इसी तरह से आपके पास है बूलियन ऑपरेटर्स। अब भाई बूलियन ऑपरेटर्स आपके पास कौन से हैं, यस और नो, ट्रू और false, वन और जीरो। whenever you have only a limited number of options in your boolean operator in your question, so that means that you are going to make use of only and only boolean operators। तो you should know कि आपके पास कौन सा ऑपरेटर कब यूज होगा, इन तीनों का डिफरेंस। इज इट क्लियर टू यू? जी सर। अच्छा, other than returning a value, can you define me some other differences between functions and procedures? सर इसके अलावा ये है कि सर जो जो फंक्शंस का जो आउटपुट होता है, जो एंड रिजल्ट होता है, वो हमेशा एक वेरिएबल में स्टोर होता है, जबकि प्रोसीजर्स का ये जरूरी नहीं है, वो प्रोसीजर्स का आउटपुट भी हो सकता ओके, पहला डिफरेंस तो देखो आप लोगों को पता है, फंक्शन हमेशा से वैल्यू रिटर्न करेगा, प्रोसीजर में जो है आपके पास वैल्यू कभी भी रिटर्न नहीं होगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सर्टेनली अदर थिंग्स एज वेल, जिसके अंदर के आपके पास एक प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर इज ऑलवेज डिफाइंड विद इन द पैरामीटर्स। द आर्ग्यूमेंट इन द प्रोसीजर शुड मैच द पैरामीटर्स एज वेल। Whereas when I speaks about functions, तो functions के अंदर functions are not always standalone. Instead, they can be used to made on the right hand of an expression. And one thing that comes in both of them is that they are defined once, and however they can be called at many times. For example, जैसे यहाँ पे एक procedure है, procedure stars. That means that and आई मीन के आउटपुट स्टार इतनी दफा प्रोग्राम में लिखने के बजाय अगर मैं सिंपल सिर्फ कॉल स्टार्स लिख दूं तो आई कैन this can be called many times in your program without the need to write it again and again and again and again. अच्छा, इसी के साथ साथ हमजा बेटा, देयर इज अ शॉर्ट होमवर्क फॉर यू, एंड दैट होमवर्क इज दैट यू नीड टू ओपन योर बुक चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 के अंदर से तुम्हारे पास स्ट्रिंग हैंडलिंग, फंक्शन, प्रोसीजर, टोटलिंग, काउंटिंग, और एक इस चैप्टर का रिव्यू कर लो अपने पास, ठीक है? इस चैप्टर के रिव्यू के बाद फिर आई एम गोइंग टू कंडक्ट अनदर क्लास एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस, ठीक है? अपने पास ये करो।